हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत ही मोस्ट वेलकम है दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन कैसे करें या किसी भी पैसे ट्रांसलेशन को आसानी से सॉल्व कैसे करेंगे। तो आज का जो दोस्तों पैसे ट्रांसलेशन है वो एक गोल्डन बाउल यानी एक सोने के कटोरे पर आधारित है। ये स्टोरी है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कहानी पढ़ के बताता हूँ कहानी कौन सी है, किसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर एक एक करके सभी का ट्रांसलेट करके आपके सामने दिखाते हैं। तो अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस ट्रांसलेशन को जान लेते हैं कि किसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। एक बार किसी समय की बात है, किसी राज्य में एक दादी और पोती रहती थी। उनके घर में एक सोने का कटोरा, कटोर लिख उठा है, सोने का कटोरा था। ठीक है, सोने का कटोरा था, लेकिन वह नहीं जानती थी, इसलिए उन्होंने उस कटोरे को सेरीवैन से बदल लिया। सेरीवैन ने उन्हें एक प्लेट और बहुत सारा धन दिया। ये है स्टोरी। इस स्टोरी को हम लोग जो है चेंज करेंगे। इस स्टोरी का नाम है ए गोल्डन बाउल, जिसका मतलब होता है एक सोने का कटोरा। ठीक, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक बार किसी समय की बात है। अगर ऐसा ट्रांसलेशन आता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार की इंग्लिश लिखते हैं वंस। क्या लिखते हैं, वंस। ठीक, वंस हमने लिखा। किसी समय की बात है तो अपान, वंस अपान आ टाइम। इसका अर्थ हो गया एक बार किसी समय की बात है। ठीक, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार किसी समय की बात है तो वंस अपॉन ए टाइम। किसी राज्य में एक दादी और पोती रहती थी। तो देयर रहती थी, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है हमारा, सिंपल पास्ट। तो देयर लिव्ड ए ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मीन्स दादी। ग्रैंड, चलिए इधर लिख देते हैं मदर। ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर मीन्स होता है नाती। ग्रैंड डॉटर किसी राज्य में है। इन आ किंगडम। किंगडम मीन्स होता है राज्य में। इन आ किंगडम, ठीक। रहती थी। तो क्या था, उनके घर में एक सोने का कटोरा था। तो ये देयर का ट्रांसलेशन है। देयर वाज आ गोल्डन बाउल, सोने का कटोरा, इन दियर होम। इन दियर होम, हो गया ये। तो क्या किया, लेकिन वह नहीं जानती थी। बट शी डिड नॉट नो। बट शी डिड नॉट नो, लेकिन वह नहीं जानती थी। ठीक है, ये हो गया। पास्ट में था यहाँ पे, इसलिए डिड नॉट हमने लगा दिया, और नो मीन से जानना होता है, इसलिए उन्होंने उस कटोरे को सेरी वाइन से बदल लिया। सो दे एक्सचेंज्ड, एक्सचेंज मतलब कि बदल लिया है। एक्सचेंज्ड दैट बाउल, दैट बाउल टू अ सेरी वाइन। सेरी वाइन से बदल लिया ना। सेरी वाइन ने उन्हें एक प्लेट और बहुत सारा धन दिया।
तो शेरीवैन दिया यानी पास्ट इंफिनिटी है, गेव हिम a plate and a lot of money, a lot of money। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये का स्टोरी थी और उसको हम लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और आपको बताया कि कैसे इसको हमने किया है। अगर आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वो भी पैसे ट्रांसलेशन कर लेना सबके बस की बात नहीं होती। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वही कर पाते हैं। आप एग्ज़ाम में जानते होंगे सॉल्वर लोग ही सॉल्व करके मोस्टली देते हैं, या फिर स्टूडेंट जो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं वो भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको इतना मजबूत बनाती है कि प्रैक्टिस बिना किए आप ये सोचे कि आने वाले पेपर में हम पैसेज को कर पाएंगे तो ये इम्पॉसिबल समझिएगा। तो आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे होंगे। और कोई भी आता है पैसे ट्रांजेक्शन, इसकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब आपको एक एक करके सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तो आने वाला भी आप आसानी से कर लेंगे। बस याद ये रहे कि आपको मीनिंग मजबूत करके चलना है और स्ट्रक्चर सेंटेंस का समझना है, यूज ऑफ जानना है, टेंस की जानकारी पूरी रखना है, और ट्रांसलेशन फिर आपसे बच नहीं सकता, यानी कुल मिला के आप उसको कर ही लेंगे। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके आगे तक शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके बाय।